शांति। आज मीठे बाबा के 16 तरीके अव्यक्त महावाक्य है। 3/4/94 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। हेडिंग को समझेंगे। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि कैसे आप संतुष्ट रहें। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। भगवान बच्चों से रविवार के दिन खास बातचीत करते हैं, क्योंकि उस दिन सब लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ मैं भी उपस्थित नहीं है। देखो आपके अलावा तो बहुत है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। खास बच्चों से भगवान क्या करता है, बात करता है। ठीक है, तो सुनेंगे क्या बात कर रहे हैं वो हमसे। तो आज दिलाराम बाप अपनी सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ठीक है, तो स्वीकारिए जो बाबा टाइटल देते हैं। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। अंडरलाइन। ठीक है, अब आप समझ लो कल क्या सिखाया था। आप खुश रहेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे तो हर किसी को प्यारे लगेंगे। ठीक है, भगवान को प्यारे लगेंगे, चलो सबको छोड़ो तो। और आप दुखी रहेंगे, चेहरा ऐसा उदास रखेंगे, लटका के रखेंगे, है ना, जैसे सारी दुनिया के दुख आपको ही मिल गए हो। तो उससे क्या है, उससे आप तो एक तो आपको लोग देख करके वैसे परेशान हो जाएंगे, और भगवान को भी इस पे क्या होगा, इस पे आश्चर्य होगा कि देखो ये कितने दुखी से रहते हैं। मैं इनको मिला हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। महाभारत की उस युद्ध को याद करो। श्री कृष्ण है मेरे साथ रथी। ठीक है, मेरे रथ को क्या कर रखा उन्होंने, संभाल रखा है। तो मुझे कितना, हाँ ठीक है, अकेले नहीं हो। अंदर उतर रही बात, अकेले नहीं हो आप। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। कौन साथ है, श्री कृष्ण अर्थात बाबा साथ है, जो आपकी फेवर में खड़ा है। चाहे सारी दुनिया एक हो जाए, सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, मैं और बाबा एक तरफ। ठीक है, तो हिम्मत रखो अकेले चलने की, उसमें क्या है। फिर क्या कहा कि बाबा को तो प्रिय है, तो ऐसे हो ना, पूछ रहे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो संतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। ठीक है, संतुष्ट आत्माएं वो हर चीज को बदल देती हैं, असंतुष्टता को भी संतुष्टता में। संतुष्टता से मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन। आपको चाहिए क्या, आप अपने आप से आज यही पूछना, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं खुश रहती हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम, क्या है मुझे, क्यों नहीं मेरे सबसे संबंध अच्छे। तो आपको स्वयं आंसर आ जाएगा कि मेरी ही आदतों की वजह से ऐसा है। ठीक है, मेरी खराब आदतें कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से मेरे को संतुष्टता नहीं मिलती है। आपको आंसर खुद ही लेना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है फलाने ठीक हो, मेरे साथ सही से बर्ताव करे तब मैं खुश रहूं, तो बाबा का ये तुम भूल जाओ, क्योंकि कलयुग में ये पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, आपके कार्मिक अकाउंट कहाँ जाएंगे। अब आपने किसी को पिछले जन्म में इतना सताया है, वो आपसे ना ले हिसाब। तो इसलिए आप शांति से जहाँ है उसको स्वीकार लें, अर्थात संतुष्ट रहें उसी में। वहां से भागने की कोशिश आप, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएंगे, संतुष्ट। तो आज आपके लिए यही होमवर्क है कि आपको ये चेक करना है
कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास पैसा भी है, स्वस्थ शरीर भी है, सारे संबंध भी हैं, मेरे पास पद पोजीशन भी है, मैं कोई ऐसी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। आखिर क्यों? तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी मूर्खता कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर समझा रहे हैं। कौन समझाता है आपको? ठीक है, उसी के लंदे बच्चे हो आप, सुन रहे हो मोहन भाई जी? हाँ, बाबा समझा रहे। हाँ ठीक, तो फिर क्या कहा आगे? एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज और समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकते। जो लोग खुश रहना जानते हैं ना, उनके ऊपर परिस्थिति ज्यादा देर तक हावी नहीं होते हैं। जो हमेशा दुखी से ही रहेंगे, हमेशा मुंह से ही बना के रहेंगे, तो परिस्थितियां घेरती हैं। इसको ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे कमजोर शरीर जो है बीमारियों को बुलावा जल्दी देता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कमजोर मन, कमजोर दिमाग जो है परिस्थितियों को जल्दी कैच कर लेता है। तो आपको बात समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बॉडी को जैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे आज के टाइम में लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, शरीर का खास ध्यान रखते हैं। अब शरीर से पहले तो इसका ध्यान रख लो, ये ठीक है तो ठीक है। डॉक्टर बाहर से चेक कर लेगा, हार्ट बीट बढ़ रही है, गुस्से में गोली दे देगा, मन को क्या करेगा, क्या होगा फिर आपका? बात समझ गए? तो मैंने आपको बता दिया, कमजोर जो होगा उसको परिस्थिति जल्दी अट्रैक्ट करेगी, उसको छोटी सी बात जल्दी हर्ट करेगी। जो स्ट्रॉन्ग आत्माएं होती हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग है सच में? ठीक है, और क्या स्ट्रॉन्ग बनना है? तो परिस्थिति उनको बदल नहीं सकती, परिस्थिति है ही बदलने वाली। देखो, ना तो बात रहनी, ना परिस्थिति रहनी, ना वो लोग रहने, वापस सब एज इट इज हो जाएगा। इनके चक्कर में आप अपनी बुद्धि खराब कर लो, लड़ भिड़ के फिर थोड़ी देर बाद एक हो जाना सबने, और इस चक्कर में संबंध खराब कर लिए, इस चक्कर में उल्टा सीधा बोला और कुछ भी कर लेते हैं, तो गलत है। इसको आप थोड़ा सा चेंज करें। जिस घर में रहना है उनके साथ क्या मुंह बना के रहना। दिक्कत ये बाहर वालों के साथ तो मुस्कुराते हैं, हर घर वालों से पहले देखेंगे ये ढंग से बोल रही है नहीं बोल रही, तब जाके तो मैं वापस रिप्लाई दूं। तो भगवान के बनने के बाद भी अगर ऐसी हरकत करेंगे तो क्या कहेंगे आपको लोग कि देखो इनसे अच्छे तो हम ही हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत युगल ऐसे हैं जो बिना ज्ञान के बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो उनसे सीखें और थोड़ा खुद को डांट लगाएं कि बाबा सॉरी, आगे से मैं भी अपने संबंध इतना अच्छा रखूंगी तो जिससे कि मेरे से भी सेवा हो। आप चलते फिरते सेवाधारी है, समझ लीजिए। आप आपसे कुछ नहीं हो रहा फिर भी आप सेवा कर रहे हैं। अगर आप साथ चल रहे हैं, अगर आप साथ चल रहे हैं ना, प्यार से बोल चाल भी कर रहे हैं, भले ऊपर से हो रही है दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए फिर क्या कहा कि लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं वो हमेशा आगे की ओर। बावली का आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसी ही अनुभव होती है जैसे कठपुतली शो देखते हैं। होता तो सब कुछ है लेकिन होता पपेट शो है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगती है। वो आजकल जो फैशन है ना, कार्टून शो अच्छा लगता है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, लेकिन होता तो कार्टून है। ठीक है, तो जो शेर है वो कागज का शेर है, माया जो है वो कागज का शेर। आप उससे डरे नहीं। कहानी पूरी होती है लेकिन कहानी की स्टोरी रियल नहीं है। जैसे आजकल लोग रियल और रील बनाते हैं ना, तो वो समझने वाली बात है। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ये समझो ये एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है और मैं उसकी कठपुतली हूँ। मुझे नचाया जा रहा है और मुझे अच्छे से नाचना है। हाँ, नाचना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीजों को सीखें तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन होगा। अब फिल्म देखने जाते हैं तो उससे एंटरटेन होते हैं ना, या ये कहते हैं कि भाई इसने तो बड़ा खराब वो किया, बताओ उसको दुख दिया, कितना उसको गाली दी, तो क्या कहते हैं फिल्म देखने गए थे, कुछ रियल थोड़ी था। हाँ ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी ये सब चल रहा है, तो इसको ना थोड़ा स्वीकार लें। अपमान करने का किसी का रोल मिला है आपको तो अब वो होगा, आप उसे नहीं खत्म कर सकते। शो देखना तो अच्छा है, तो ये प्रकृति व माया का ये भी एक शो चल रहा है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। कैसे देखना है? मतलब सुनो, मतलब ये है कि खुशी से स्वीकार करना है, सवाल जवाब नहीं करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर समझा रहे हैं, फिर बाबा बोल रहे हैं अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है कि परेशान होना अच्छा लगता है। जरा जरा सी बातों में परेशान तो कोई भी हो जाए, लड़ाई तो कोई भी कर ले, शांत रह के आप दिखाओ ना। मैंने आपको कहा ना, शक्तिशाली आदमी ही, शक्तिशाली मनुष्य ही शांत रह सकता है, कमजोर नहीं रह सकता। तो अगर आप शांत रहती हैं तो इसका मतलब आप शक्तिशाली हैं, ठीक है। परंतु वो वाला शांति नहीं अंदर तो चल रहा है, खत्म कर दो बात को। बुद्धिमान भाई है, मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाले छोटी बुद्धि के होते हैं, ठीक है। और जो बुद्धिमान आत्माएं होती हैं वो हर स्टेप पे लेट गो करती चलती है, आगे बढ़ो, आगे चलो, जाने दो। अब आप अपने को चेंज करो, ठीक है। फिर क्या कहा, परेशान होना अच्छा लगता है। हाँ जी, बाबा ने कहा प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टि नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो प्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। बाबा से आपको सारे संबंध मिल सकते हैं अगर आप सही तरीके से जोड़े तो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सब नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहते हो, परमात्मा द्वारा कर सकते हो। हर एक की जीवन में संबंध की अलग अलग पसंदी होती है। किसी को बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं बताएंगे, अपने दोस्तों से बताते हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। इसमें सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो इसीलिए बाबा ने कहा मुझे तुम किसी भी संबंध से जोड़ लो। और उसके पीछे कुछ कार्मिक अकाउंट भी है, आपको क्यों नहीं बता रहे, कुछ आपने पीछे हिसाब ऐसा क्रिएट कर लिया है कि वो आत्मा आपसे अपनी बात शेयर करना ही नहीं चाहती। जैसे कि बच्चे ने कोई गलती करी और आते ही आपने उसके थप्पड़ मार दिया बिना ये पूछे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो आपने स्टार्टिंग में ही संबंध खराब कर लिए। उससे क्या होगा, अब सारी जिंदगी के लिए दाग लग गया। अब फिर आप उसे कितने लाड़ लड़ा लो, उसे वो याद नहीं रहेगा। उसे याद रहेगा मेरी माँ ने मेरे को चांटा मारा था, मेरी माँ ने मुझे क्या किया था, अपमान किया था। तो ये क्या हो गए, संबंध खराब। और जब एक बार संबंध खराब हो जाएगा तो दोबारा वो वापस नहीं हो सकता, ठीक है। जोड़ भले ही देंगे लेकिन उसमें स्क्रैच आ जाएगा, तड़ेल आ जाएगी। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि तुम मेरे को मुझे पिता के संबंध से याद कर रहा है, कोई फ्रेंड से, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेंड के साथ फ्री होते हैं जो मन में आए सो। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं, तो तुम मुझे क्या बना लो, ठीक है। इसीलिए आपको ये शिक्षा दी जाती है, कोई बात अगर घर में हो जाती है तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें, एकदम गुस्सा ना करें, हावी ना हो, थोड़ा सा शांत हो जाएं और बाद में पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो आत्मा जैसे तैसे हिम्मत करके तो आपको फेस कर रही है, और उसमें भी आपने उसके क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया, उसको कुछ भी कर दिया।
तो वो फिर नहीं कर पाएगी, वो सारा जीवन आपने अपना संबंध, ठीक है। और फिर कहते हैं कि बच्चे हमसे आप अपनी बातें कैसे बताएंगे फिर, तो ठीक है। तो सीखते जाइए, बाबा सिखा रहे हैं हम ही। बाबा फिर आगे कह रहे हैं तो तुम मुझे क्या बना लो, लेकिन एक समय पर एक और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हो, आज नए नए को आगे बैठने का चांस मिलता है। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रही हैं। बाबा के पास जाते थे ना मधुबन में, तो उस समय टर्न चलता था, उसके अकॉर्डिंग बाबा वेलकम करते हैं बच्चों का। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े लेकिन छोटे समान बाप, छोटे समान बाप हैं। इसीलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो, ठीक है। बेहद का नशा, हद का नशा नहीं रखना है, ठीक है। एक दो के साथ लोग, आपके साथ लोग जुड़े हैं तो आप उस एटीट्यूड में नहीं, भगवान मेरे साथ जुड़ा है, चाहे सारी दुनिया मेरे से मुंह मोड़ ले फिर भी चेहरा उदास ना हो। आपको ना सीखना है अभी भी बहुत कुछ। भले ही आपको लगता है कि आपकी एज हो गई, लेकिन उसके हिसाब से आप अभी नहीं चल रहे हो। हर एक ज्ञान के हर एक पॉइंट के दो मीनिंग होते हैं। जैसे यहीं पे दो मीनिंग निकल के आते हैं कि बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे को बाबा मिला है, मुझे अगर कभी जीवन में अकेले भी रहना पड़ जाए तो मैं उसके लिए रेडी रहूं। और दूसरा, अपने संबंध भी खराब नहीं करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि बाबा तो है ही मेरे फेवर में तो जो मर्जी करूं, ऐसे नहीं होता। समाज में रहते हैं तो ज्ञान में चले, लेकिन सही तरीके से चले, बैलेंस रख के चले, ठीक है। तो उनसे भी बना के रखनी है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जीवन में तो उसके लिए भी, ठीक है। कम से कम आपको ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगी कि मैंने अपने घर परिवार का भी पूरा, हाँ ठीक है। बाकी आगे बाबा जाने, आप अपना बेस्ट दो, इतना आप करें। अब अपना बेस्ट दो, घबराए ना, रोए ना। रोने से आत्मा में शक्ति कम हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है जैसे कोई बीमार व्यक्ति, बेड पे पड़ा हुआ व्यक्ति, रोता हुआ व्यक्ति कैसा होता है, उसकी फीलिंग ऐसे होती है जैसे वो बेड पर है, मरीज है उस समय, बाहर से भले दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए। तो आपको कौन सा नशा रखना है, कौन खड़ा है आपके फेवर में, कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। इस बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता नहीं रह सकती। थोड़ा समझेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान, गुण, शक्तियां दी हैं, ये तुम कहाँ रखे हो? इनको रखना नहीं है, इनको यूज करना है। तुम्हारे पास है, ये ऐसे हो कर दिया। बाबा कह रहे तुमने जैसे कि कोई दरवाजे पे बैठा हुआ चौकीदार ये भूल गया है कि उसके पास भी बंदूक है, और जो सामने से आ रहा है उसको देख करके वो डर जाता है, वो भूल जाता है कि मेरे पास भी हथियार है। तो आप भूल जाते हैं घर में जब कोई परिस्थिति आती है कि मैं शक्तिशाली, तो यही कह रहे हैं आप कि वो क्यों नहीं रखते आप, इसीलिए आप फिर संतुष्ट नहीं रह पाते, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नहीं संपत्ति कुछ है। इस समय सबसे कुछ बातों को समझ ले, याद कर ले। इस समय सबसे शक्तिशाली मनुष्य आत्मा वह है जिसका मन स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध टाल दिए मन की शक्ति से। इसीलिए प्रेयर बनी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्योंकि मन में जो विश्वास है उसी से जीता जाता है।
तो आप स्वयं को कैसा बनाएंगे? और शक्तिशाली कैसे बनते हैं? है अलका में जो जिससे वो जो होता है कैसे बनते हैं शक्तिशाली? और बताओ कल्पना बहन कैसे बनेंगे शक्तिशाली? हाँ कैसे बनाएंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कमजोर होता है नेगेटिव से, आप समझ लें। ये ऐसे होता है जैसे कि आपकी कहीं चोट लगी हुई है और आप वहीं पे आपको कोई मारे, चलेगा शरीर? फिर नहीं चलेगा। आप ऑलरेडी कमजोर हैं और ऊपर से नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, तो क्या होता रहेगा? वो जो स्थान है जहाँ चोट लगी है वो क्या हो जाएगा? जख्म बढ़ जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है। देखो ज्यादा सोचने से परेशानी उतनी नहीं है जितनी गलत सोचने से है। आप समझ लें बातों को। ज्यादा सोचने वाला कोई भी नहीं बीमार होता मानसिक रूप से, गलत सोचने वाला होता है जो हर बात को मतलब गलत ले लेता है। जैसे ये कहा जाता है यू ऑलवेज टेकिंग रॉन्ग। आपकी सही बात किसी को गलत वे में लग गई या आपने गलत ले ली, तो इससे दिमाग आपका धीरे धीरे ऐसे कमजोर हो जाएगा जैसे जख्म हुआ स्थान, तो वो जल्दी रिकवर करेगा। तो ठीक है, मन ऐसे स्ट्रांग बनेगा। किसी भी कीमत पे अपने मन को क्या ना दे, हाँ नहीं, ठीक है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं इसीलिए तुम संतुष्ट नहीं रह पाते हो, इसीलिए तुम खुश नहीं रह पाते हो, ठीक है। तो फिर क्या कहा? संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, पीछे वाले अलर्ट है। तो उस समय क्या भीड़ होती थी, तो सोचते थे पीछे वाले की जो है पता नहीं हमें देख भी रहे बाबा नहीं, तो ऐसे अलबेले होके बैठते हैं। तो यहाँ पे थोड़े हैं तो ध्यान रख जाता है। कितनी तादाद में बाबा के पास आते थे बच्चे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि पीछे वालों की तरफ ज्यादा ध्यान है, जितना दूर है उतना ही नैनों में समय है। फिर आगे कहा साकार वतन में भी साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे, और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है कि जितना समीप आना चाहिए आ सकती हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे? जी हुजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के हुजूर हैं, मालिक है ना, मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया, ठीक है। तो संतुष्ट रहेंगे या छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहेंगे? आगे तो संतुष्टता चेहरे से दिखनी चाहिए, नहीं पकड़ में आ जाओगे यहाँ। तो बाहर तो आप भले दिखा दो चेहरे से कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ तो पकड़े जाएंगे कि आप अंदर से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। ठीक है, ये चेहरा जो है ना, ये बहुत सुंदर दर्पण है। तो ठीक है, तो संतुष्ट हैं आत्माएं? तो बताएं कौन असंतुष्ट है? अंदर से संतुष्टता बहुत जरूरी है। जैसे अंदर से शरीर में ताकत होनी जरूरी है, कहते हैं ना, शरीर में ताकत होनी चाहिए। भले बाहर से आप मोटे हो पतले हो मैटर नहीं करता, अंदर में क्या होना चाहिए? हाँ, अंदर में संतुष्टता चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर रहे हैं। भगवान के आगे ना रोए फिर, ठीक। तो फिर क्या कहा कि आप संतुष्ट मणिया हो, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट, ठीक है। तो संबंध किससे? और संपत्ति कौन सी? ज्ञान की। हाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ क्या है? हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा संबंध में भी और संपत्ति में भी।
तो तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त होना है कि बीमार हो? मन से तंदुरुस्त हो? हाँ जी बोलते हैं। ठीक है बाबा, हाँ जी का पाठ पढ़ाते हैं। जी बाबा, हाँ जी बाबा। ठीक है, तो बाबा ने कहा बीमार तो नहीं हो? हाँ जी, बीमार नहीं है। कल्पनानंद बाबा पूछ रहे हैं संतुष्ट हो, बीमार तो नहीं हो? ठीक है, फिर क्या कहा? आप तो तंदुरुस्त हो ना, शरीर की बात नहीं है यहाँ पर, आप सदा शक्तिशाली हैं। हाँ, संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कार्टून शो चल रहा है, ठीक है, कितना मजा आता है कार्टून देखने में। आजकल लोग बड़ा पसंद करते हैं, और घर में जो कार्टून शो हो रहा है उसमें रोने लगते हैं। कितनी दिक्कत है ये, तो ऐसे मत करो, ठीक है, रोते नहीं हैं। बाबा ने कहा बच्चे रोता हुआ इसका कोई नहीं होता। क्यों रोती हो, क्यों दुखी होती हो? खेल चल रहा है, अपने चलते रहने दो, मजा लो इसका, एंटरटेन करो खुद को। थोड़ा प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। फिर बाबा बोल रहे बच्चे, तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हैं, तो वरदानों को समय पे कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे तो वरदान मिला, नोट करके नहीं रखो, लेकिन उसको यूज करो। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा। ठीक है, और वरदानों को साथ में लाएंगे, वरदानों के फलस्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना, तो जिससे पूछे वही बताए कौन से हैं। पुष्पा बहन, 3 वरदान जो अभी दिए हैं, संतुष्टि किस चीज की? चलो बताओ। मन की। हाँ, वेरी गुड। दूसरा ज्ञान, और ड्रामा समझना। 3 संतुष्टता बताई, वेरी गुड। हाँ हाँ, ये 3 क्या दिया बाबा ने? ठीक है, तो इनको साथ रखो। हाँ जी, आप बताओ। संबंधों की संतुष्टि, मन की संतुष्टि, संपत्ति की संतुष्टि और ज्ञान। तो ये आप थोड़ा समझ लो, ये संपत्ति कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, ज्ञान और गुणों को यहाँ क्या कहा गया है? संपत्ति कहा गया है। और तंदुरुस्ती किसकी कही गई है? और दूसरा क्या, तीसरा क्या था? संबंध। तो बाबा ने संबंध बताए, 2 संबंध बताए कि जैसे किसी को बाप का अच्छा नहीं लगता तो फ्रेंड अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो संबंध रोगो, सेवा नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ, संबंध, संपत्ति, सेहत, ये 3 है। तो ये 3 वरदान बाबा ने दिए हैं। तो आप ये 3 वरदान स्वीकार रहे हो तो मन से तंदुरुस्त रहेंगे। तो कल जो काम दिया था करा सबने, वेरी गुड। नहीं तो स्वमानी लिखा है, न संतुष्ट मनी। वेरी गुड। आप नहीं थे ना, कल नहीं थे, तो कल जो होमवर्क मिला था वो बाकी के स्टूडेंट से आप पूछ लेना। ठीक है, होमवर्क करना पड़ता है ना, यहाँ पे होमवर्क करना पड़ता है, दिखाना पड़ेगा संतुष्ट। हाँ, 1 हफ्ते बाद सबको अपनी कॉपी सबमिट या पेज जिस पे भी लिखा हो वो यहाँ पर करना है। हाँ, आपकी कहाँ है? वहाँ उनको मिलेगा, आपको आपका मिलेगा। अपनी लिख के अलग लाए। अच्छा ठीक है, लेने वाली। हाँ, असल में वो इसलिए आपको कहा क्योंकि आपको मॉनिटर बनाया गया ना, इसीलिए आपको ट्रांसफर कर दिया सब कुछ। अच्छा, डेली का दिखाएंगे, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। डेली तो बोला डेली नहीं, हफ्ते बाद। डेली जो दिखा सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लाना पड़ेगा आपको। और अगर आपको लगता है मैं एक कट्ठा दिखा दूंगी तो वो कट्ठा दिखाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि दिखाए ना और गोल गोल घुमा दे बातों को और बुला दे। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है फिर कि त्रिदेव का वरदान फलीभूत करना, सॉरी त्रिदेव नहीं, त्रिवरदान, ठीक है। और समय पर जरूर याद रखना। तो मन की तंदुरुस्ती, ध्यान रखना, समय पे भूल जाते हो, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान था, तो आपको पक्का करा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में पूछेंगे, फोकस रखना। तो वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला, अच्छा तो सभी को वरदान मिला, अच्छा। चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस को भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो, चाहे दूर बैठकर मन में दिल में बना रहे हो, चाहे सम्मुख बना रहे हो। कार्ड व पत्र व पहले वतन में पहुंचते हैं तो सभी के पत्र कार्ड शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार। सर्व बालक सुमालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, ध्यान से सुनेंगे, फोकस करके। हेडिंग है स्वयं पर, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसीलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसीलिए कमजोरी और डर को निकाल दृढ़ संकल्प से कि मुझे खुद को बदलना है। जैसे कि आपको कितना रोज समझाती हूँ कि मर जाए इससे पहले बदल जाए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद तो हिसाब दूसरा शुरू होता है। आप ऐसे नहीं मानेंगे तो आप भटकते रहेंगे, जन्म नहीं मिलेगा, आत्मा भटकती रहेगी। तो इसीलिए मरने से पहले अपनी कमजोरियों को और अपने संबंधों को दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो, ठीक है। तो फिर आज सभी अपने को विशेष सेवाधारी अनुभव करते हो। विशेष सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिनके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, क्वेश्चन मार्क है। जिस समय सहन करना चाहूं सहन कर लूं, कर सकूं, ये है मेरे पास। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई शक्ति है कोई नहीं, कोई कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं, वह किसी की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आज आपको कहा कि खुद को चेक करना कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे आप औरों से पूछते हैं, जैसे घर में बच्चा होता है, उससे पूछते हैं कि बेटा तू खुश क्यों नहीं है, तू बता। तो अब आप खुद ही पूछे, बहुत सबको खुश कर लिया, अब किसको खुश करना है? अपने आप। अपने से पूछो कि मेरे को दिक्कत क्या है, ठीक है। क्योंकि माया का ये नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा आपको माया जीत बनने नहीं देगी, ठीक है। जहां घाव होगा वहीं पर चोट लगेगी। बच्चे से ज्यादा मोह है तो वही आपको कष्ट देगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रूडली हो जाए। जैसे कई बहनों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ गया, ज्ञान में क्या चले, अपने बच्चों से ऐसी हो गई रूड। छोटे थे बच्चे बहुत, मानेसर गुड़गांव में रहते थे वो परिवार, तो उनमें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के संस्था में आ गई। तो घर वाले सारे सेंटर पे आ गए, तुमने ये क्या सिखाया है।
तो आप समझ गए, ऐसे उल्टे काम आप न करने करे। और इस समय तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब यू आर ऑन दिस स्टेज, मतलब आप स्टेज पर हो, भले ही बंद कमरे में हो, आपको कौन देख रहा है? दुनिया देख रही है, आपको दुनिया देख रही है। तो ठीक है, ऐसा संबंध खराब भी ना रखें बच्चों से कि उनको ये लगे कि हमारे तो माँ पता नहीं कैसी है, और ऐसा भी ना हो कि आप उनके चक्कर में अपना सब नुकसान। ठीक है, तो वर्तमान समय उसी कमजोरी का वो लाभ लेगी, आगे चल के जब अंत समय आएगा तो कमजोरी आपको वो धोखा देगी। वो बच्चे नहीं, आपका किसी से भी हो सकता है ज्यादा लगाव, कोई एक आत्मा तो होती है ना घर में, वही आपके दुख का कारण बनेगी। इस बात को गांठ बांध लो, किसी से भी इतना प्यार लगाव मोह गलत है। ठीक है, तो ठीक ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं, तो आप करेंगे क्या और दुख देंगे आप? आप वो ये कह के गफलत में ना आए कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ये तो घमंड आ रहा है आपका कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आप अच्छे हैं तो आप अपने लिए हैं, आप बुरे हैं तो भी आप अपने लिए हैं। आप क्या, जैसे घर में अगर एक व्यक्ति लड़ने वाला है, क्या सारे ऐसे हो जाते हैं? सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है इनका। एक पागल हो जाता है तो सारे थोड़ी पागल बन जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। आप दुनिया वालों की तरह थोड़ी हो सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ बिठाया भगवान ने। आपका लेवल इस समय बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे लेवल पे हो। अब आप लोगों की तरह नहीं सोच सकते जैसे आपके घर में बाकी के लोग सोचते हैं। तो अपने लेवल को थोड़ा अच्छा समझें, और ये नहीं कि मैं वैसे तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरे में बस, तो उसी को तो पकड़ो। कैसे ताज पहनाएंगे, शूट नहीं करेगा आपको, उतार देंगे तो। ठीक है, बुरा लगेगा ना किसी को सजा के तो उससे सारा श्रृंगार करवा लो। तो फिर क्या कहा कि ऐसे ही मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो किसी को कुछ, आप बोलेंगे क्या? लड़ेंगे आप? बाबा आ जाएगा पीछे खड़ा है, क्योंकि आप पे वो काम कर रहा है 87 सालों से, इसलिए। कितने सालों से काम कर रहा है? 87। एक आध साल हो तो फिर भी छोड़ दे आपको। माँ बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे और फिर कोई और ले जाए उसे, तो जाने देगी वो? जाने देगी? नहीं जाने देगी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने हमको इतने साल से हमारी क्या कर रहा है वो पालना, और आप औरों की तरह हो जाएंगे तो आप फिर बाबा ने कहा संटी लगाऊंगा। वर्ड था कुछ दिन पहले मूवी में, मैं नहीं कह रही है, बाबा ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानेंगे तो सोटी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये माता पिता ही कह सकते हैं कि अगर तूने ये बात नहीं सुनी तो फिर मैं तेरे को बता दूंगा, किसी और में हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो फिर समझा रहे हैं कि अपनी कमजोरी को क्या कर दो, दृढ़ता से। ठीक है, बाबा ने फिर कहा बच्चे आपका स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जो करना है वो, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। इसीलिए जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो ना 100% है, तो पुरुषार्थ के लिए तो कहो। ठीक है, बात समझ है? तो ध्यान रखिए, तो कमजोरी खत्म करो। ऐसे नहीं हाँ कर लेंगे, कर तो रहे हैं, तो आप किसी पे एहसान कर रहे हैं खुद को अच्छा बना के। किसी पे एहसान कर रहे हैं खुद को अच्छा बना के, मत बोलो फिर जो दुनिया का हाल हो देख लेना अपना भी। ठीक है, क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी बड़ी गहरी है। आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो कल सिखाया था नेचुरल बुरी संगत में आ जाएंगे। और कहा भी जाता है, गाना भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। आगे क्या है?
क्यों भाई चाचा? ठीक है, तो बुरे काम का आप कुछ गलत नहीं कर सकते क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिली है। जैसे कि कानून को जानने वाले कानून के अगेंस्ट काम करेंगे तो उसको डबल, लेमैन के हिसाब से उसको डबल पनिशमेंट मिलेगी कि आपको तो सब कुछ तो फिर क्या करेंगे आप? ये नहीं कहेंगे कि मैं तो बहुत नहीं, वैसे आप अच्छे हैं, अपने लिए अच्छा ही बोलना चाहिए लेकिन एटीट्यूड में नहीं कहेंगे हाँ कि इनसे तो मैं ही अच्छी हूँ। अरे आप इनसे उनसे करो ना कंपेयर देवताओं से, लोगों से क्या कंपेयर करो खुद को, लोग आपके लेवल के नहीं है। आपको बाबा कह रहे हैं देवताओं को देखो और अपनी शक्ल देखो, इसीलिए कह दिया नारद को अपनी शक्ल देखो। लक्ष्मी को वरने चले हो, शक्ल तो देख लो। किसी को कहते हैं भाई तुम शक्ल तो देखो, तुम किसको देखने जा रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं देवता बनने जा रहे हो और तुम लोगों को देख रहे हो। कभी देवताओं को देखा आपस में लड़ते हुए? वो तो कलयुग है तो यहाँ दिखा भी दिया, लड़ने लगे तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो यही है प्रैक्टिकल, यही लड़ रहे हैं। और किसके पास जाते हुए? तो अंदर उतर गई बात आपके। तो आपको अभिमान में आके ये नहीं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, तो आप ये समझ लीजिए आपको तो अभी और अच्छा बनना है। ठीक है। शिवरात्रि मनाने आए हो, तो मार्च की मुरली है ना, इसलिए तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना, क्योंकि शिवरात्रि पर कुछ लोग तो चढ़ाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं, बाप का प्यार है, इसीलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। माँ क्या चाहती है, मेरा बच्चा हर तरह से क्या हो जाए, इसे सब काम आते हो, इसे कोई कुछ ना कहे। माँ बाप क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना। तो बाबा भी हमारी माँ है, वो हमसे ये चाहता है कि हर तरह से संपन्न। ठीक है, तो कमी नहीं अच्छी लगती तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही बनाना है। ठीक है, तो फिर क्या कहा, वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। वेस्ट को बेस्ट, जैसे आपको मोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे बाबा ने माताओं बहनों के वेस्ट चीज को बेस्ट बना दिया। जैसे माताओं बहनों को बोलने का संस्कार होता है, वो बातें करती हैं तो फिर वो करती ही रह जाती हैं, है तो ये वेस्ट, ये गलत है। लेकिन भगवान ने इसी संस्कार को उठा के बेस्ट बना दिया कि यही क्या करेंगी, मेरी ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे, क्योंकि इनके पेट में बात। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि 45 मिनट तक कोई भी वुमेन अपने अंदर कोई भी बात नहीं रख सकती। हालांकि रखने वाली रख भी लेती है, लेकिन ये कहा जाता है, मनोविज्ञान ये कहता है, वो तो ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से अब रख लेते हैं। तो देखो बाबा ने वेस्ट को भी क्या बना दिया। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। बाबा समझाते हैं कि होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म, जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, हर नेगेटिव बात को। तो ये नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी इसीलिए मर्ज करो, ये नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो। लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो, योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे। बाबा ने कहा आप कर्मयोगी हो, ठीक है, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ नहीं सोच सकते। आप कौन हो, ठीक है। बाबा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म को जो व्यर्थ गंवाते हो तो कैसे राजयोगी बनोगे, कैसे जमा का खाता तुम्हारा जमा होगा। तो इसको व्यर्थ क्यों करते हो, तो डबल राजयोगी, डबल कंबाइंड स्वरूप, तो व्यर्थ नहीं सोच सकते योगी। तो अभी कभी नहीं कहना कि सोचा भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकती हैं। तो आप क्या वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, संकल्प, हाँ, तो संकल्प, बोल और कर्म अगर वेस्ट करेंगे तो राजयोगी कैसे बनेंगे। तो वेस्ट कर सकते हैं क्या, करेंगे नहीं। तो ये कौन सा ग्रुप है, बेस्ट ग्रुप है।
बाप दादा को भी बेस्ट गुरुपति प्यारा है, क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया, अब ये छोटा सा जन्म है, बेस्ट ही बेस्ट, छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है, अच्छे थे अच्छा अच्छा। वरदान दिया बाबा ने, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता। तो मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहजयोग। ऐसे सहजयोगी बन एक की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ती पंछी बनाए, यानी उड़ता पंछी बनाए, उड़ती कला में ले जाएगी। तो एक शब्द क्या निकल के आया? हाँ, जब ये होगा तो बाबा ने कहा उड़ता पंछी बन जाओ। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइंड देने की सेवा करें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो होमवर्क क्या दिया था बीच में? नहीं, एक होमवर्क दिया था, कुछ दिया था, बताइए।